जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो एक महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने और एक साधना भी आपके सामने दूंगा। उस साधना का मतलब सिर्फ इतना होगा कि अगर आपकी साधना, जैसे कि आप अप्सरा साधना करते हो, कोई मेनका अप्सरा की साधना करता है, कोई तिलोत्तमा करता है, तो कोई उर्वशी करता है, कोई नाभि दर्शना करता है। मतलब किसी भी अप्सरा की साधना कर रहे हो और साधना में आपका नियम भी सही है, भाव भी सही है, एकाग्रता भी है, लेकिन फिर भी आपको ना तो अनुभव हो रहे हैं और ना ही आपकी साधना सिद्ध हो रही है। आपने दो बार तीन बार साधना कर ली, कई कई पुनरावृत्ति कर ली, लेकिन फिर भी आपकी साधना सिद्ध नहीं हो रही है। और या तो साधना में बार बार किसी भी प्रकार से कोई विघ्न आ जाता है तो साधना अधूरी रह जाती है, या फिर बिल्कुल भी अनुभव ही नहीं आपको मिल रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो मैं आपको ये साधना बता रहा हूं, ये साधना आप करोगे तो 100% आपको अनुभव आएंगे। फिर आपकी साधना भी सिद्ध होगी और अनुभव भी आएंगे। चाहे आप यक्षिणी की साधना कर रहे हैं, चाहे आप गंधर्व कन्या की साधना कर रहे हैं, या फिर किसी भी अप्सरा की साधना कर रहे हैं, आप किसी की भी साधना करो, अगर साधना सिद्ध नहीं हो रही है और साधना में अनुभव नहीं मिल रहे हैं, तो ये साधना आपके लिए करना जरूरी हो जाता है। क्योंकि जो मंत्र हैं, जैसे कि नाभि दर्शना अप्सरा का है कि भाई उसको प्रत्यक्ष करने के लिए होता है, या उर्वशी का है तो उसमें आगच्छ आगच्छ लगा होता है, या फिर दूसरी और जो भी अप्सराएं हैं उनका नाम किसी में श्रीम लगा होता है, किसी में ह्रीम लगा होता है, किसी में एम लगा होता है या एंग लगा होता है, और उसके बाद आगच्छ आगच्छ स्वाहा, खाली इतना होता है। मतलब कि उनको बुलाना है, उनको प्रत्यक्ष करना है। अब मर्जी उनकी है कि वो आए या ना आए। हाँ, वो बात अलग है कि भाई वो मंत्र मुग्ध हो करके और वो जल्दी प्रकट हो जाएं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। और हमारे भाव के ऊपर भी डिपेंड करता है कि भाई हमारा भाव कितना अच्छा है और कितना ज़्यादा हमारे अंदर दृढ़ प्रतिज्ञा भी है। अब लेकिन फिर भी साधना भी हम अच्छे से कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन कोई भी साधना सिद्ध नहीं हो रही है, कुछ भी अनुभव नहीं हो रहे हैं। और ऐसे मेरे पास भी मैसेज आते हैं, कॉल आती हैं कि गुरुजी साधना सिद्ध नहीं हो रही है, कोई भी अनुभव प्राप्त नहीं हो रहा है, तो क्या करें। तो ये उनके लिए ये साधना है कि उनका वशीकरण करो सीधा। जैसे आप एक स्त्री और पुरुष का वशीकरण करते हो यहाँ पर, कि भाई आपको कोई भी स्त्री या कोई भी पुरुष आपको वशीकरण में लेना है, तो आप क्या करोगे, उस पर वशीकरण करोगे, वशीकरण साधना करोगे। तो वशीकरण साधना करोगे तो उसका मन परिवर्तित होकर के वो तुम्हारे वश में आएगा, यानी जैसा तुम कहोगे वैसा तुम्हारी बात मानेगा, तुम्हारे पास आने के लिए बेताब रहेगा, हर बात तुम्हारी मानने के लिए तैयार रहेगा, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। मान लिया कि आप कुछ तंत्र मंत्र करके किसी को कुछ खिला देते हैं, कहते हैं ना कि भाई इसको किसी ने कुछ खिला दिया है या उसने कुछ खिला रखा है जो ये उसी के वश में है, उसी की बात मानता है या उसी की बात मानती है, उसको छोड़ने के लिए राजी नहीं है। तो ये क्या है, ये वशीकरण ही तो है। यानी वशीकरण किया तो वो हमारे वश में आ गया। तो इसी तरीके से ये साधना है। इस साधना के द्वारा आप किसी भी अप्सरा को, जिस अप्सरा की भी आप साधना कर रहे हो, किसी भी यक्षिणी को, जिस यक्षिणी की भी आप साधना कर रहे हो, किसी भी योगिनी को, या फिर किसी भी गंधर्व कन्या को, जो कि इतर योनियां हैं, उनमें से किसी की भी आप साधना कर रहे हो और वो साधना में आपको अनुभव भी नहीं हो रहे हैं, आपको साधना भी सिद्ध नहीं हो रही है, तो फिर ये साधना जरूर करो।
इससे क्या होगा कि इससे हम उस देवी का या उस देव का वशीकरण करते हैं हम उसका फिर, क्योंकि इसमें ये जो मंत्र है इसमें अमुक की जगह पर सिर्फ आपको नाम जोड़ना होता है, जिसकी भी आप साधना करना चाहते हैं, जिसकी भी आप साधना करना चाहते हैं या जिसको भी वशीकरण में लेना चाहते हैं, केवल उसका नाम आपको जोड़ना होता है। जैसे खैर वो मैं जब मंत्र बताऊंगा तब आपको समझाऊंगा उस चीज को कि आपको कैसे जोड़ना है। इस मंत्र के द्वारा किसी स्त्री पुरुष को भी वश में कर सकते हो आप, कोई भी स्त्री पुरुष है उसको भी वश में कर सकते हो, उसका भी आपको नाम ही लेना है। ठीक है, ये मंत्र कहते हैं ना कि मंत्र एक और कार्य अनेक, ये उस टाइप का मंत्र है। मंत्र भी छोटा सा है और इसमें मैं आपको जो साधना है, साधना में उर्वशी के तौर पर आपको बताऊंगा कि उर्वशी साधना के लिए या फिर आपको सिर्फ उसमें क्या करना है, उसमें सिर्फ आपको सामग्री चेंज करनी है कि भाई अगर आप नाभि दर्शना की साधना कर रहे हो तो फिर नाभि दर्शना यंत्र को लो, और अगर उर्वशी की कर रहे हो तो फिर उर्वशी की साधना सामग्री चलेगी, जो कि साधना सामग्री आपके पास पहले से ही है कि भाई जिससे तुम साधना कर रहे हो वो सामग्री तो आपके पास पहले से ही है, तो उसी से कर सकते हो। इसके लिए कोई अलग से सामग्री लेने की आवश्यकता नहीं है। और अगर जिनके पास सामग्री नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, तो उनको तो लेनी पड़ेगी, वो तो एक मजबूरी वाली बात आई। तो इस साधना को मैं आपको पूर्ण रूप से अब मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, कि आपको किस प्रकार से इसको करना है। देखिए, ये साधना किसी भी शुक्रवार से आपको शुरू करनी है, किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से। और इसमें जो साधना सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि साधना सामग्री तो, क्योंकि आप जैसे आपने नाभि दर्शना अप्सरा की साधना कर रहे हो या उर्वशी की कर रहे हो, तो वो सामग्री तो आपके पास है पहले से, क्योंकि तभी तो आप साधना कर रहे हो। अगर आपको उसमें अनुभव नहीं मिल रहे हैं, साधना सिद्ध नहीं हो रही है, तब आपको ये साधना करनी है। और जो आपकी वो सामग्री है आपके पास, उसी सामग्री को आपको यूज करना है इसमें, इस साधना में भी। अब उसमें करना क्या है कि ये साधना भी आपको किसी भी शुक्रवार से, शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से आपको शुरू करनी है। और ये साधना भी आपको रात्रि में ही करनी है, करीब 9 बजे के बाद। 9 बजे के बाद इस साधना को आप रात्रि में करेंगे, ठीक है। और इसके लिए जो सामग्री है वही अप्सरा का यंत्र, जिस अप्सरा को आप वश में करना चाहते हैं उस अप्सरा का यंत्र। जैसे कि उर्वशी को करना चाहते हो तो उर्वशी यंत्र, उर्वशी माला, रक्षा माला और एक सम्मोहन गुटिका, ये 4 चीजों की आपको आवश्यकता पड़ेगी। और आप ये सामग्रियां, अगर आप चाहते हैं कि भाई हमें पहली बार आप साधना कर रहे हैं, सामग्री आपको लेनी है, तो मैंने व्हाट्सअप नंबर आपको दिया हुआ है, ऊपर वीडियो में व्हाट्सअप नंबर दिया है, वहां से आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और ये सामग्री आप ले सकते हैं और लेकर के साधना शुरू कर सकते हैं। सामग्री आपको प्राण प्रतिष्ठित मिलेगी और 100% आपको मिलेगी ही मिलेगी। मेरे पास 1 नंबर का काम होता है, वैसा कुछ नहीं होता है कि किसी के पैसे आ गए सामग्री नहीं पहुंची, ऐसा नहीं होता है, किसी के लिए भी नहीं हुआ है, ठीक है। दूसरा, आपको अगर उर्वशी साधना कर रहे हो, देखिए मैं जो आपको बता रहा हूं, ये जो मैं तरीका आपको बता रहा हूं, ये साधना तो आप जैसी मैंने साधना विधि आपको पहले बताई है और दूसरी अप्सराओं की साधना विधि तो वही रहेगी। उसी तरीके से आपको आसन बिछाना है, उसी तरीके से आपको वस्त्र धारण करने हैं, उसी तरीके से आपको पूजन करना है, सब कुछ वही करना है। सिर्फ आपको मंत्र चेंज करना है, बस मंत्र आपको चेंज करना है, मंत्र दूसरा है ये, बस। अब आपको जैसे मैंने एक उर्वशी का मैं आपको बता देता हूं छोटा सा, कि उर्वशी माला होगी, उर्वशी यंत्र हो गया, और सम्मोहन गुटिका और रक्षा माला हो गई। अब आपको क्या करना है कि रात्रि को 9 बजे के बाद स्नान आदि करके और आपको बैठ जाना है किसी भी एकांत कमरे में,
और वो एकांत कमरा ही होना चाहिए, उसमें कोई दूसरे का प्रवेश नहीं होना चाहिए फिर, ठीक है। उस एकांत कमरे में उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठ जाना है और इसमें आपको गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करने हैं आपने, ठीक है। और आसन आप अगर गुलाबी मिल जाए तो अच्छा है, ना मिले तो फिर लाल रंग का ले सकते हो। सुगंधित अगरबत्ती, धूप बत्ती जरूरी है, इत्र जरूरी है इसमें, और गुलाब के पुष्प जरूरी हैं इसमें। ये 3-4 चीजें तो जरूरी हैं। बाकी भोग आप रखना चाहो तो रख सकते हो, बाकी अगर नहीं रखना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरत भी नहीं है, ठीक है। और ये साधना आपको रात्रि को ही संपन्न करनी है, दिन में नहीं करनी है बिल्कुल भी। जो आपके सामने लकड़ी का जो चौकी रखी है, उस चौकी पर आपको गुलाबी रंग का एक वस्त्र बिछा देना है और उस पर कुमकुम से, जो कुमकुम होती है उससे एक अष्टदल कमल बनाएंगे। अष्टदल कमल जो होता है उस तरीके से एक अष्टदल कमल बनाएंगे, और मतलब कि आड़ी तिरछी रेखा खींच करके एक गोले के अंदर अष्टदल कमल आपको बना लेना है। और उस अष्टदल कमल के ऊपर आपको उर्वशी यंत्र स्थापित करना है, ठीक है। जब आप उर्वशी यंत्र को स्थापित कर दोगे और साथ में ही एक घी का दीपक, जो कि शुद्ध घी का होना चाहिए, अगर गाय के घी का हो तो बड़ी अच्छी बात है। गाय का घी अगर शुद्ध है और उसका दीपक आप लगा रहे हैं तो बहुत ही सोने पे सुहागा है। अगर गाय का ना मिले तो भाई फिर तो भैंस का लगाना ही पड़ेगा, भैंस का भी कर सकते हो, किसी बाजार से भी लाना पड़ सकता है। तो अब जैसी व्यवस्था है उसी तरीके से फिर कर लेना। मतलब कि एक घी का दीपक लगा देना है और माला को भी यंत्र के ऊपर वहीं पर रख देना है, माला गुटिका वहीं पर रख देना, और जो आपकी रक्षा माला है उसको अपने गले में धारण कर लेना। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, भगवान गणेश का आपको पूजन करना है। सबसे पहले आपको भगवान गणपति का पूजन करना है। अगर आप छोटा सा पूजन करेंगे, ज्यादा बड़े विधि विधान की कोई आवश्यकता नहीं है। एक छोटा सा दोहा, वो किताबों में भी आपको लिखा मिल जाता है, आपके घर में जो भी पूजा पाठ की पुस्तक होती है उनमें भी आपको मिल जाएगा। वक्रतुंडाय महाकाय सूर्यकोटि समप्रभम निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बस इतना बोल करके भगवान श्री गणेश को ध्यान करना है, उनको पूजन करना है, उनको कुमकुम का टीका लगाना है, एक पुष्प चढ़ाना है, धूप दीप दिखाना है। बस यही सब करके उनसे आज्ञा लेनी है कि हे प्रभु, मैं ये साधना कर रहा हूँ और इस साधना को निर्विघ्न आप पूर्ण करवाइए, आपकी कृपा से ये मेरी साधना संपूर्ण हो जाए, ठीक है, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो खाली आपको गणेश जी का पूजन करना है और फिर आपको गुरु पूजन करना है। गुरु पूजन में आपके गुरु हैं, पहले आपने जैसे कोई गुरु बनाए हैं, अगर वो आपके गुरु हैं, गुरु मंत्र उन्होंने दिया है तो उन्हीं गुरु की आपको पूजा करनी है और उन्हीं से आज्ञा लेनी है और उन्हीं के गुरु मंत्र का आपको जाप करना है, ठीक है। जैसे आप गणपति के एक मंत्र का आप जाप कर लें, एक माला का, भाई जैसे ओम श्री गणेशाय नमः इसी का जाप कर लें, वक्रतुंडाय हुम इसका जाप भी कर सकते हैं। मतलब कि कोई भी मंत्र हो गणेश जी का, उसका एक माला का जाप जरूर कर लें उनका, ठीक है। उसी तरीके से गुरुदेव का पूजन करना है और गुरु मंत्र जो आपका दिया हुआ है, जिसने भी आपको दिया है, उसी गुरु मंत्र का आपको एक माला का जाप कर लेना है और गुरुदेव से आज्ञा ले लेनी है कि हे गुरुदेव, मैं ये साधना करने जा रहा हूं और मुझे आज्ञा दीजिए और अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान करें। अगर गुरु नहीं है तो भगवान शिव को गुरु मान करके ओम नमः शिवाय का आपको जाप करना है। भगवान शिव को गुरु मान करके भगवान शिव का पूजन करना है और भगवान शिव का पूजन करने के बाद ओम नमः शिवाय एक माला, दो माला, जो भी आपकी इच्छा है वो जाप कर सकते हो, ठीक है। और भगवान शिव से आज्ञा ले लेने, क्योंकि जितनी भी इतर योनिया की शक्तियां हैं, जैसे कि यक्षिणी हो गई, अप्सराएं हो गई और गंधर्व कन्याएं हो गई, किन्नरी हो गई, ये सब भगवान शिव के अंडर में ही आती हैं, ठीक है। भगवान शिव के ही
अंतर्गत आती हैं ये सब। और जो ये मंत्र है, मंत्र भी कारगर मंत्र है और उन्हीं से संबंधित मंत्र भी है। ठीक है, अब भगवान शिव का पूजन हो गया, यानी गुरु पूजन भी हो गया। उसके बाद आपको भैरव मंत्र का आपको जाप करना है, एक माला का। जो सम्मोहन गुटिका है वो भैरव जी के नाम की रखी है, और उसका पूजन करेंगे पहले। जैसे आपने गुरु पूजन किया है उसी प्रकार से भैरव गुटिका का भी पूजन करेंगे। और भैरव जी से आपको प्रार्थना करनी है कि हे बाबा, मैं आपकी शरण में हूं, और अगर मेरे साधना के बीच में किसी भी प्रकार का कोई विघ्न आता है तो आप मेरी रक्षा करें और मुझे आज्ञा दीजिए। मैं आपको श्रोधार्य करके मैं ये साधना करने जा रहा हूं, और इसमें मेरी संपूर्ण रूप से रक्षा कीजिए। ठीक है, और भैरव के एक माला मंत्र का आप जाप कर लें, या तो आप ओम भम भैरवाय नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, या फिर दूसरा मंत्र जो है ओम रीम बटुकाय आप दुधारणाय कुरु कुरु बटकाय रीम ओम, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। दोनों में से कोई सा भी कर लेना, एक माला का जाप कर लें। अब उसके बाद क्या करना है, जो आपने यंत्र रखा हुआ है, यंत्र और माला जो आपकी जाप माला है वो यंत्र के ऊपर ही रख देनी है आपको, और फिर उनका दोनों का पूजन आपको करना है। अब पूजन में आप अष्टगंध ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं, और गुलाब के पुष्प, इन सबको चढ़ा करके यंत्र के ऊपर, माला के ऊपर पूजन करना है। और कुमकुम से आपको टीका लगाना है, धूप दीप दिखाना है उनको। और पूजन करने के बाद आपको जो माला है वो अपने हाथ में ले लेनी है। जो जाप की माला है उसको अपने हाथ में लेकर के, ठीक है, और उस माला को, जो सुमेरु पर्वत है, जो सुमेरु होता है माला का, माला के सुमेरु को अपने त्रिनेत्र से लगाना है, मतलब कि अपने माथे से लगाना है, और सुमेरु को नमस्कार करना है। जो सुमेरु होता है उस सुमेरु पर्वत को नमस्कार करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप फिर उसके बाद में माला लेकर के और आपको जाप शुरू करना है। और 51 माला मंत्र का आपका जाप होना चाहिए एक दिन के अंदर अंदर। ठीक है, अब रही बात यह कि कुछ लोगों की समस्या होती है कि भाई 51 माला का जाप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बैठ नहीं सकते इतनी देर। अगर आप इसमें कम कर लेते हैं कुछ, ठीक है, क्योंकि अब 51 माला करोगे तो आपको 7 दिन 11 दिन का आप जाप करना है। अगर थोड़ा कम कर लोगे तो फिर आप 21 दिन कर सकते हैं साधना को। 21 दिन की साधना कीजिए फिर, ये मतलब कि टाइम बढ़ जाएगा फिर, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, टाइम बढ़ जाएगा, लेकिन सुगमता से होना चाहिए और आराम से होना चाहिए। तो इसलिए कम माला का जाप कर सकते हो। इसमें क्या करोगे कि आप 21 माला का जाप 21 दिन करोगे। ठीक है, 21 माला का मंत्र का जाप 21 दिन आपको करना है और लगातार करना है। टाइमिंग आगे पीछे नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अगर 9 बजे साधना शुरू कर रहे हो तो 9-10 तो हो सकते हैं, लेकिन 10 नहीं बजेंगे, मतलब कि 10 बजे नहीं होना चाहिए। फिर 1 घंटे का डिफरेंस नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। और जो मंत्र आपको इसमें जपना है वो मंत्र मैं आपको बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार से है, ओम रौम उर्वशी वशीकरणाय फट। अब बात आती है कि जो मंत्र मैंने बोला है, ओम ह्रौम, है रे, और रे के ऊपर 2 औ की मात्रा और बिंदी, चंद्रमा बिंदी, तो ये हो जाता है, वैसे बोलते हैं इसको रौम, मतलब कि रौम। ठीक है, अब इसको आपको, ये जो रौम शब्द है इसी को आपको अच्छे से बोलना है। और जो जहां पे मैंने नाम लिया है वहां अमुक है, अमुक की जगह आप किसी भी
अप्सरा का नाम, यक्षिणी का नाम, योगिनी का नाम, या फिर दूसरी कोई भी इतर योनि की शक्ति है उसका नाम, या किसी स्त्री का नाम जो कि सांसारिक स्त्री है उसका, या किसी पुरुष का नाम जो कि सांसारिक है उसका भी आप नाम लेकर के वशीकरण कर सकते हैं। अब जैसे मान लिया आप इसमें नाभि दर्शना अप्सरा का जोड़ना चाहते हैं, तो इसमें कैसे बोलेंगे? ओम रौम नाभि दर्शना अप्सरा वशीकरणाय फट। अब जैसे किसी यक्षिणी का बोलना है, जैसे कि धनदा यक्षिणी है, धनदा यक्षिणी की आपको साधना कर रहे हो आप, लेकिन या तो आपको बहुत तीव्र अनुभव दे रही है, या फिर अनुभव ऐसे आ रहे हैं कि डरावने अनुभव आपके सामने आ रखे हैं और आप उसको सहन नहीं कर पा रहे हो, तो फिर इस साधना को आप करो जिससे कि वो आपके वश में आए। ठीक है, अब उसमें क्या करना है? मंत्र में कैसे जोड़ना है? ओम रौम धनदा यक्षिणी वशीकरणाय फट। इस तरीके से बात आती है किसी स्त्री पुरुष की, तो उसी तरीके से उसका आप इसमें नाम जोड़ सकते हैं। तो ये जो बीज मंत्र है ना, रौम, जो रौम वाला बीज मंत्र है, ये समझ लीजिए कि ये इन इतर योनियों की जो शक्तियां हैं, इनका एक तरीके से इनका जो मन है ना, इनका जो दिल है, मन, उसका काल है ये, यानी उनको वश में करने का पूर्ण रूप से ये मंत्र उनको वश में करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि जो इतर योनिया की शक्तियां हैं वो सब भगवान शिव के अंडर में आती हैं, भगवान शिव के अंडर में आती है। खैर देखो, जो उर्वशी है, उर्वशी की एक कथा है कि उर्वशी किस तरीके से मतलब ये प्रकट हुई है। वो कथा की मैं वीडियो भी दूंगा आपको कि भाई उर्वशी कैसे प्रकट हुई, क्योंकि उर्वशी अप्सरा नहीं थी पहले, इसको प्रकट किया गया है। और जबकि सभी अप्सराओं में सबसे सुंदर अप्सरा उर्वशी है। ठीक है, अब ये जो मंत्र है, इस मंत्र का आपको 21 माला और 21 दिन तक आपको जाप करना है। कि लोग, अब कुछ लोग बोलते हैं, मुझसे कई बार कहा भी है कि जी अप्सरा के अनुभव नहीं हो रहे हैं, या अप्सरा के प्रत्यक्ष नहीं हो रही है, कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो क्रोध भैरव का इस्तेमाल किया जाए, कि क्रोध भैरव मंत्र का इस्तेमाल करो। तो भाई क्रोध भैरव को तो मैं मना करता हूं। क्यों मना करता हूं? क्योंकि क्रोध भैरव मंत्र का अगर आप इस्तेमाल करते हो तो वो हो गया किसी भी शक्ति को जबरदस्ती खींचना। मतलब कि अगर उसको आना पड़ेगा, अब अगर वो नहीं आएगी तो फिर क्या होगा? उसका सर फट जाएगा, वो इतनी परेशान हो जाएगी, इतनी व्याकुल हो जाएगी कि उसको आना पड़ेगा। अब अगर वो आती है और आपने जबरदस्ती उसको खींचा है, तो भाई वो किसी ने एक कहावत कही है, गांवों में भी कहावत विख्यात है कि मार पीट के टांड बठाए तो हरियाणा ही उड़ाए। समझे आप? मेरी भाषा को थोड़ा सा मैंने और भाषा में बोल दिया है ये कि मार पीट के टांड बठाए तो हरियाणा ही उड़ाए। हरियाणा ही उड़ाए का मतलब क्या है कि अगर आपने किसी को मार पीट करके और खेत में टांड पर जो एक ऊंची सी जगह होती है उस पर बैठा दिया कि जा यहाँ का खेत को जो है कबूतर और वो सब जो कौवे वगैरह हैं वो सब खा रहे हैं और इनको उड़ाना है, इनको उड़ाना है खेत में, तो वो अगर तुमने मारपीट के ऊपर बैठाया ना वो, तो वो नहीं करेगा काम सही तरीके से। तो इसलिए अगर आप जबरदस्ती खींच करके लाओगे तो भाई वो फिर आपका ठीक तरीके से काम नहीं करेगी, लेकिन जैसे ही मौका मिलेगा आपको चित्त भी कर देगी और चली भी जाएगी फिर। तो इसलिए वो खतरनाक है वो चीज। लेकिन जो मैं ये बता रहा हूं आपको, ये क्रोध भैरव मंत्र का भी एक तरीके से आप समझिए कि एक दूसरा रूप है, लेकिन उसको तो हम जबरदस्ती कर रहे हैं, लेकिन इसमें हम प्यार से खींच रहे हैं और वो खींचेगी प्यार से और वो आपकी तरफ आकर्षित होगी, वशीकरण होगा उसका मन पर हृदय परिवर्तन होगा। तो अब आप ये सोचिए कि ये अच्छा है या फिर क्रोध भैरव अच्छा है।
तो इसलिए इसका इस्तेमाल करो, ना कि क्रोध भैरव का। ठीक है, तो जब आप इसको 21 माला मंत्र का आप इसको जाप कर लेंगे, और एक इसमें शर्त है कि आप जब 21 माला का आप जाप करें रात्रि में, तो आपको विश्राम वहीं पर करना है, उसी कमरे में आपको रात्रि को सोना है, कहीं अलग नहीं सोना है आपको। ठीक है, और जो यंत्र और माला है, अगर आपको इस साधना में उस अप्सरा का प्रत्यक्षीकरण हो जाता है, प्रत्यक्षीकरण हो जाता है, आपके वचन हो जाते हैं, तो फिर आप इस सामग्री को कहीं भी बहते हुए पानी में विसर्जित कर दें। अगर नहीं होता है और वशीकरण में आपको अनुभव आने लगते हैं, वशीकरण होता है, और फिर आप अगर अप्सरा साधना दोबारा से दूसरी जो साधना मैंने दी है, अगर आप वो साधना करते हो और वहां आपको फिर जो सामग्री चाहिए वो इसी सामग्री का आप इस्तेमाल करेंगे, इसी सामग्री से आपको वो दूसरे मंत्र से फिर साधना करनी है। ठीक है, तो इस मंत्र से आप पूर्ण रूप से वशीकरण कर सकते हो किसी भी अप्सरा का, किसी भी शक्ति का। ये एक ऐसा मंत्र है। ठीक है, और अब मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं, सारी जितनी भी इसमें सच्चाई है, और ये 100% सत्य है कि अगर किसी को जबरदस्ती पकड़ करके लाओगे तो वो उसका प्यार नहीं मिल सकता है आपको। किसी भी स्त्री को अगर आप जबरदस्ती खींचोगे, उसका मन नहीं है, तो वो उसका हृदय से आपको प्रेम नहीं मिल सकता है। वशीकरण करके ले आओ, हृदय से प्रेम करेगी। तो वही सब चीजें हैं, वही चीज स्त्री तो वो भी है। तो इसलिए आप क्रोध भैरव ना करके इसका इस्तेमाल करो। ये क्रोध भैरव का बाप है। ठीक है, तो अब मैं आपसे वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो आप मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस सतगुरुदेव की जय।